नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है और इस नए कानून के अनुसार इतने खराब प्रावधान बनाए गए हैं, इतने सख्त से सख्त नियम बनाए गए हैं देश में शांति और न्याय व्यवस्था को उचित तरीके से चलाने के लिए कि अगर अब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इन कानूनों में बताए गए हैं तो सिर्फ गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस आपको उधेड़ते हुए हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन तक ले जा सकती है। पहले के कानूनों में ऐसा नहीं था, आपको डायरेक्ट हथकड़ी पहनाकर पुलिस नहीं ले जा सकती थी, लेकिन अब जो नए क्रिमिनल लॉ इंप्लीमेंट किए गए हैं, नया कानून जो बनाया गया है, इसमें पुलिस अब आपको सिर्फ हथकड़ी तो पहनाएगी नहीं, आप ये छोड़ दीजिए, हथकड़ी के साथ साथ आपको उधेड़ते हुए भी ले जाएगी पुलिस स्टेशन तक अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि इन नए लॉज में बताए गए हैं। तो सबसे पहले इन कानूनों को जान लेते हैं कि अगर कौन कौन से काम आप करते हैं तो इस ऐसे में इन नए कानूनों से आपको बच के रहना है। इन चीजों को तो आपको नहीं ही करना है। जैसे कि हमारे देश में आईपीसी जो है इसको बदलकर बीएनएस किया गया है और जो हमारे देश में सीआरपीसी हुआ करता था, इसे बदलकर बीएनएसएस किया गया है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दो कानूनों को चेंज किया गया है और हमारे देश में इंप्लीमेंट भी किया गया है। यहाँ पर सीआरपीसी की जगह जो बीएनएसएस बनाया गया है, यहाँ पर इन बीएनएस के थ्रू नए नियम और नए कानून को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें अगर आप कोई ऐसा बाल शोषण करते हैं जैसे कि रेप करना बाल शोषण में, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के और आपको उधेड़ते हुए ले जा सकती है। ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप आतंकवादी हैं, आतंकवाद का काम करते हैं, तो फिर आपको उधेड़ते हुए पुलिस ले जाएगी। इसमें किसी प्रकार के केस की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट कर सकती है और डायरेक्ट कारागृह में डाल सकती है हथकड़ी पहनाकर। तीसरा, अगर आप हत्या करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो हत्या करने में आपको पुलिस डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले जा सकती है बिना किसी वारंट के, और इसमें आपके पास ये नहीं रहेगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, इमीडिएटली ये एक्शन लिया जाएगा। मैं एक नया पेज यहाँ से ओपन किए ले रहा हूं, इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो पहला है कि अगर आप आतंकवादी हैं तो आपके ऊपर कोई मुरव्वत नहीं किया जाएगा। अगर आप दूसरा बम बनाने का काम करते हैं, जैसे कि बम या फिर कोई ऐसा विस्फोटक सामान बनाने का काम करते हैं जिसके पास आपका लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपको घसीटते हुए ले जाया जा सकता है, आपको हथकड़ी पहनाया जा सकता है। तीसरा, अगर आप बाल शोषण करते हैं, जैसे कि जो बच्चों का जो शोषण किया जाता है, यौन शोषण जिसे कहा जाता है, तो अगर आप ये करते हैं तो आपको क्रिमिनल केस में सीआरपीसी सेक्शन 43 के अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं और आपको डायरेक्ट हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई लोगों के कई विवाद रहते हैं जिनमें गुंडागर्दी करके लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। ऐसे में ये नया कानून जो सीआरपीसी जिसे बीएनएसएस में 43 के अंदर रखा गया कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करते हैं गुंडागर्दी का प्रयोग करते हुए, अगर आप अवैध कब्जा में पकड़े गए और जबरदस्ती में आप मारपीट कर रहे हैं उसके साथ, तो ऐसे में भी आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। पांचवा, अगर आप फर्जी करेंसी बनाते हैं, जैसे कि फर्जी सिक्के बनाते हैं या फिर आप नोट बनाते हैं, तो ऐसे में भी आपकी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप फर्जी दवाइयां बनाते हैं, फर्जी दवाइयां अगर आप बनाते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है दवाइयां बनाने का या सेल करने का और आप जबरदस्ती में दवाइयां बनाकर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जब आप देश को लेकर या फिर राज्य को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं, दोस्तों के बीच में हो गया या कहीं पर भी हो गया कि आप देश के लेकर गाली गलौज करने लग गए या फिर राज्य को लेकर गाली गलौज करने लग गए, किसी सरकारी संपत्ति को लेकर ऐसा आप करने लग गए, तो इन चीजों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया कि अगर आप राज्य देश की अखंडता संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं या उसकी गरिमा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो देश की अखंडता को नष्ट करने के लिए भी आपको सीधे लिया जा सकता है हिरासत में और हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा सकता है। ये सारे के सारे जो नियम है, ये सारे के सारे जो कानून है, ये सीआरपीसी यानी कि जिसे बदलकर बीएनएसएस किया गया है, यहाँ पर सेक्शन 43 में रखे गए हैं और मैं आपको ये दिखाई भी दे रहा हूं। ये हवाई में कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 43 क्या कहता है। गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति के शरीर को छू सकेगा, परिसिद्ध कर सकेगा, जब तक कि शब्द या क्रिया के द्वारा अभिरक्षा में उसे
समर्पण ना कर दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर वुमेन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि सीआरपीसी में भी हमारे होती थी। तो यहाँ पर क्या है कि वुमेन्स के केस में सिर्फ वुमेन्स को वुमेन्स इंस्पेक्टर ही हाथ लगाएगी या उन्हें गिरफ्तार करेगी। और यहाँ पर अगर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं आती, जैसे कि ज्यादा अगर कोई वुमेन हत्या कर दी किसी की या फिर वो टेररिस्ट है, तो ऐसे में फिर किसी वुमेन इंस्पेक्टर को थोड़ी ना वेट किया जाएगा, वहां पर फिर मेल भी उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर परिस्थितियां ज्यादा विपरीत नहीं है तो फिर ऐसे में महिला पुलिस ही उसे अरेस्ट करेगी और सूर्यास्त सूर्योदय से पहले उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा और सूर्यास्त से पहले उसे अरेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये तीसरे नंबर के पॉइंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारा चीज। आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एक सेकंड, तो जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो आप यहाँ पर तीसरे नंबर पे देख सकते हैं 43 सेक्शन का थर्ड पॉइंट कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति गंभीरता को ध्यान देते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अदालत में जो कि आदतन अपराधी हो। यानी कि अगर आप बार बार कोई क्राइम कर रहे हैं, बार बार आपके खिलाफ में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, शिकायत कराई जा रही है और आप मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी वही प्रवृत्ति है, तो फिर ऐसे में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप कोई संगठन बनाकर काम करते हैं, अपराध करते हैं, जैसे कि एक ग्रुप होता है ना, तो आप ग्रुप बनाकर भी काम करते हैं तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें कई सारी धाराएं बीएनएस में दी गई हैं, 111 से लेकर 113 तक है। आतंकवाद अगर आप करते हैं, नशीली दवाइयां, हथियार, गोला बारूद, एसिड, बलात्कार, सिक्के, मुद्रा को जालसाजी से छापते हैं, मानव तस्करी अगर आप करते हैं, अगर आप लोगों को तस्करी करने का काम करते हैं, जैसे कि बच्चों का या फिर किसी इंसान का, तो ऐसे में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, राज्य के खिलाफ अपराध, भारत सरकार की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी ऐसा अपराध करते हैं तो भाई तरीके से फिर आपको दिया जाएगा यहाँ पर डोज और डायरेक्ट आपको हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। आई होप आपको नए कानून का ये सेक्शन पसंद आया होगा। मेरे को तो स्पेशली अच्छा लगा क्योंकि ये जो सारे के सारे अपराध आ रहे हैं ये कॉग्निजिबल ऑफेंस टाइप में आ रहे हैं, तो इन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में ऐसे तो डायरेक्ट होना ही चाहिए गिरफ्तारी। अब अगर कोई पाया गया कि जबरदस्ती में वो चाइल्ड रेपिस्ट है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए वेट थोड़ी ना किया जाना चाहिए, तुरंत उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।